आदमी का लाइफ जो है ये कितना दिन का है। एक आजकल जो आम आदमी का लाइफ है एवरेज इंडिया में 70 ईयर्स है। उसमें से आप सोचिए, आप एक बार खुद ही हिसाब करके देख लीजिए और देख लीजिए आपका ज़िंदगी में आप अच्छा रोड जो आपका सामने बना है आप कितना दिन यूज़ किया। 1 मंथ जाते ना जाती फिर खोदना शुरू, फिर खोदना शुरू। ये सब होने का एक ही वजह है, क्योंकि ये जो मूर्ख नेता है जो आपने नहीं चुना है, कोई पार्टी ने चुन के आपका सामने खड़ा कर दिया है, उसका पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं था। 5 साल करके हम देखते रहते कोई अच्छा दिन आने वाला, कोई अच्छा करेगा, सभी का पार्टी का बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी आता ही नहीं है। अब देखिए कब अब मर गया, फिनिश। ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छा से जीना है। दोस्तों नमस्कार। इंडिया या भारत एक ही है। 2024 की जनरल इलेक्शन शुरू होने वाला है। लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए आपको पता होगा। अब नेता देखे होंगे, पार्टी देखे होंगे, ये किसी का सागा नहीं होता है। तो हमको इन लोगों का जज्बाती में आके वोट डालना नहीं है। हमको देखना है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मोहल्ला का प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंट्री का प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सॉल्व करने जा रहे हैं और कौन सॉल्व करेगा। ऐसा सॉल्व करूँगा ऐसा नहीं है, हम 2 करोड़ जॉब दे दूँगा, हम 1 करोड़ जॉब दे दूँगा, ये कोई बात नहीं है। बात ये है कि उस जो दिखा रहे हम सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, ये जो बोल रहा है हम कहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा ये आपको बोलेगा, हम कैसे जॉब जनरेट करेंगे ये आपको बोलेगा। ये सब कौन बोल रहा है ये आपको देखना है। आपको और क्या देखना है, आपको डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखा होंगे हैं वो ट्रेन में रिजर्वेशन का टिकट लेके आप बैठ जाता है और बाद में देखते हैं उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, और वो ट्रेन का जो आपने पैसा दे के टिकट लेके जो सीट रिजर्व के वो आपका है कि नहीं वो भी पता नहीं है। एक ट्रेन का टिकट लिया 5 लोग बैठ गया। ये दूसरा कंट्री में ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारा आपका हमारा आदत ये बना के रख दिया कि ऐसा ही होता है। भाई ऐसा नहीं है। अच्छा क्या है आप ही को जानना है, आप ही को ये समझना है। वो ना हो तो आपको ये बोलेगा यही हमारा अच्छा है। आप अच्छा देखे ही नहीं अभी तक। आपको अच्छाई की तरफ देखना है, जाना है। आपका मोहल्ला आप देखिए, नाली कितना गंदगी में भरा पड़ा है। कभी कभी आता है थोड़ा सा क्लीन करके चला जाता है, मॉस्किटो भरपूर है वहाँ पे। वो उसमें नाली के ऊपर ढक्कन नहीं है। ये मोहल्ला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका मोहल्ला का रोड देखिए कितना खुदा हुआ होता है। और जो भी बड़ा रोड है वो दिन भर आए बोलता है कि डेवलपमेंट चल रहा है, आज खोद दिया, काल खोद दिया, परसों खोद दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेता के पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। एक रोड बना देता है, बाद में उसमें पानी लाइन जाता है, कभी उसका बाद में उसका कभी बोलता है कि कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन लाइन जा रहा है, ये सब लगा देता है, चलते रहते हैं। आप बताइए आम आदमी का लाइफ जो है ये कितना दिन का है। एक आजकल जो आम आदमी का लाइफ है एवरेज इंडिया में 70 ईयर्स है। उसमें से आप सोचिए, आप एक बार खुद ही हिसाब करके देख लीजिए और देख लीजिए आपका ज़िंदगी में आप अच्छा रोड जो आपका सामने बना है आप कितना दिन यूज़ किया। 1 मंथ जाते ना जाती फिर खोदना शुरू, फिर खोदना शुरू। ये सब होने का एक ही वजह है, क्योंकि ये जो मूर्ख नेता है जो आपने नहीं चुना है, कोई पार्टी ने चुन के आपका सामने खड़ा कर दिया है, उसका पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं था, होगा भी नहीं। तो आपको ये सब देखना है, ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल का दिन पे जो इंटरनेट बहुत ही एसेंशियल हो गया, तो हमको इतना पैसा से क्यों ये जो प्राइवेट वाला कंपनी का इंटरनेट है खरीदना पड़ता है। वाई नॉट BSNL, हम लोगों का सस्ता नहीं क्यों होगा। ये डेली लाइफ में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ हो गया अभी, ये हमको ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट की ये सब चीज़ जो बोलेगा इंटरनेट हम सस्ता कर देंगे पब्लिक, क्योंकि आजकल के ये बच्चा को पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरत है। दुनिया को जानना है इसका। जो दो तरीका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप, जो अच्छा बुराई दोनों हो सकते हैं। बट हमको तो अच्छा ही देखना है, कैसे अच्छा ही ले सकते हैं हम इससे। सस्ता होना चाहिए, ये सब तो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए कि नहीं। हमारा गवर्नमेंट इतना दिन से BSNL चला के आ रहा है, उसका हालत कहाँ पे। गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसको इजीली एक्सेस हमको करना है। कैसे हम ऑफिस जाते हैं, ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, आप ये फाइल लेके आओ, आप वो फाइल लेके आओ। आपका काम होता ही नहीं है, आपको रिटर्न कर देता है। कभी बोलता है ये फाइल नहीं, कोई वो फाइल नहीं। जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है
ये गवर्नमेंट कोई भी देखिए गवर्नमेंट दे ही नहीं पाया और उसका बना ही नहीं पाया। इसका ना बना पाने का एक ही मकसद है, क्योंकि ये जो भी ऑफिसर है कोई ना कोई नेता का अंडर पे है और कोई नेता का साथ जुड़ के रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम करेगा, ऑफिस नहीं जाएगा, तो ये नेता उसको संभाल लेता है। पब्लिक का वर्कर है वो, अपना कोई कुछ नहीं है, वो केवल जॉब मिला है, पैसा आप ही से जाता है। तो आपको देखना है ये काम कैसे लेंगे हम, और ये काम देने के लिए कौन तैयार है। दूसरा कंट्री में हम बोल रहे हैं, आपका जो आसपास का छोटा मोटा कंट्री है ना, ये जो जापान है, साउथ कोरिया है, काफ़ी है ऐसे। मलेशिया भी देखो, थाईलैंड भी देखो, यहाँ पे भी ना काम बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट ऑफिसर काम करते हैं। आप जाइए, साउथ कोरिया का बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाइए एक बार, एक भी काम आपका होगा नहीं, ऐसा कोई दिन ही नहीं, ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो सभी लोग उठ के आ जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप हम जो इंडिया में रहते रहते हम भूल ही गया अच्छा है कौन सा चीज़, अच्छा है कौन। अकाउंट खोलने जाओ एक बैंक की, वो अकाउंट खुलता ही नहीं है। कितना तुम्हारे सामने कारण खड़ा कर देते, ये नहीं खुलने वाला, ये हो नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होला होगा। एसेंशियली अभी जो आधार कार्ड बना है उसका फ़ोटो देखा है कैसे बना है, पहचान नहीं आ पाएगा, पूरा भूत जैसा है। दुनिया भर की जितना भी कार्ड, सभी गवर्नमेंट, सभी कंट्री का गवर्नमेंट ने ऐसा सोशल सिक्योरिटी कार्ड रखता है, और वो कार्ड का जो फोटो होता है इतना क्लीन है, और सब कुछ एक ही डेटा से आ जाता है। सबसे ज़रूरी जो हमको देखना है हमारा सिक्योरिटी, हमारा महिलाएं, हमारा बच्चा वहाँ सिक्योरिटी में बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। कितना बच्चा, 20 से 30 लाख बच्चा चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। 18 ईयर्स के नीचे ऊपर महिला, बच्चा और महिला दोनों गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उसका कहाँ हिसाब कहाँ है, कभी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी भी नहीं बना, बना भी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ये पता ही नहीं होता है। तो ये आपको देखना है सिक्योरिटी। हम फिर दूसरा कंट्री का बात आ रहा है, जहाँ पे वो कंट्री का भी ऐसा ही था, लेकिन अभी 20 साल 30 साल में वो इतना चेंज कर लिया है, क्योंकि उसका नेता का पास अच्छा इच्छा था, उस इच्छा में वो चेंज कर लिया। जो अब साउथ कोरिया बोलो, जापान बोलो, ऐसा है कि इवन चाइना बोलो, सभी जगह पे जाओ, मैं प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपका बीवी बच्चा वहाँ पे रात भर घूमे, दिन भर घूमे, रात में 2 बजे 3 बजे अगर वो कहीं रास्ता में है, आ रहे हैं, आप घर में हैं, तो आपका चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं है। वो आसानी से आपका घर आ जाएगा, कोई भी 0% प्रॉब्लम के बाद भी आ जाएगा। ये साउथ कोरिया में यहाँ इतना सिक्योरिटी है, इतना सिक्योरिटी है। आप कभी आपका कोई भी चीज़ अगर खो गया, मान लो आपका जो क्रेडिट कार्ड है कहीं गिर गया, आपका कुछ पैसा कहीं गिर गया, यहाँ पे कोई भी लोग उसको उठाएगा भी नहीं, लेगा भी नहीं। अगर आपको देख लिया कोई तो वो उठा के साइड में कहीं पे अच्छा एक प्लेस में, ऊंचा प्लेस में रख देता है, वो ले जाए। तो इतना अच्छा एथिकल गाइडलाइन डाल दिया ये गवर्नमेंट। ये भी 20 साल 30 साल पहले नहीं था, ये धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें लेके आया है। इच्छा होना चाहिए। तो हमारा तो ये गाइडलाइन है ही नहीं। जो भी है आप हम सबको मिल के ये काम करना है। नेता का और पार्टी का जज्बाती में आके वोट नहीं डालना है। आपको देखने हैं, आप अगर आज कुछ अच्छा करेंगे तो आपका जो आने वाला पीढ़ी है ना, उसको अच्छाई के लिए मिल जाएगा। ये सब हम लोगों को सही से ही देखना है, सही से ही वोट देना है, ना हो तो ये घिसा पिटा ज़िंदगी चलते रहेगा, और आप हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इसको भुगतना पड़ेगा। कभी भी क्लीन इंडिया, कभी भी सिक्योर इंडिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप हम पार्टी और नेता की जज्बाती में आके चंद पैसा की लालच में हम उनको वोट दे देता है। ऐसा नहीं देना है। आपका जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप हमारा सबका आसपास का अभी तक है। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस होने का बाद भी आज भी है। ये क्यों, कैसे? क्योंकि हमको आपको पता ही नहीं है अच्छा होता क्या है। जो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं पहले ही गिनाने लगता है कि अरे गवर्नमेंट तो ऐसे ही करेगा ना, ये ऐसे इन्हीं का, ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, केवल इंडिया छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं होता है। आपको पहले जानना है आपका हक क्या है। आप जो सोचता है ना वही आपका हक है, लेकिन आप करते नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं, चुपचाप बैठ जाता है। चुपचाप बैठो तो बैठो, नो मैटर,
वोट देने का टाइम तो सही सोच के वोट दो। कोई पार्टी आ गया, आपको समझा गया, आप वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। वोट देना है तो सही सोच समझ के क्या फ़ायदा होगा, देश का क्या तरक्की होगा, असली में होगा कि नहीं होगा, उसका बातों से जान जाएंगे आप। एवरी इंसान का पास थोड़ा सा नॉलेज होता है, उस नॉलेज से किसी सामने वाला का बात से उसको पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। झूठ बोलते बोलते नेता लोग यहाँ पे इतना गिर जा गया जे आजकल झूठी सच होने लगा अब लोगों का सामने। ये नहीं होना है। आप हम चुपचाप बैठे रहते हैं और आप पहले में ही बोला हमारा ज़िंदगी एवरेज 70 ईयर्स का होता है। 5-5 साल करके हम देखते रहते कोई अच्छा दिन आने वाला, कोई अच्छा करेगा। सभी का पार्टी का बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी आता ही नहीं है। अब देखिए कब अब मर गया, फिनिश। ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छा से जीना है। जो भी है, जितना जितना दिन का हमारा लाइफ है, हमारा फ्यूचर जनरेशन सिक्योर रहेगा, ये भी हम देख के जा पाएंगे और हम भी अच्छा से रहेंगे। ऐसा नहीं है हम खेती करते हैं तो हम खराब कर रहे हैं, लेकिन वो खेती का भी एक सर्टेन अच्छा होता है कि हम कैसे जा रहे हैं ज़मीन का अंदर। ये साउथ कोरिया में जितना भी रोड है खेती का अंदर अंदर, वहाँ पे 4 व्हीलर जाता है। यहाँ पे जो फार्मर है, ये ऑल एवरी 100% फार्मर 4 व्हीलर में जाता है और उसका ऊपर इतना बड़ा बड़ा बूट लगा के जाता है, कैप लगा के जाता है। ये क्यों इतना डेवलप कैसे हो गया? ये डेवलप बनाया सरकार ने, इसको बनाना सिखाया। ना तो ये हमारा जैसा ही था, इतना ही बदमाश था। सो अल्टीमेट हमको करना क्या है, हमको सॉल्व कैसे करना है? हमको करना है नेता हम ही को बनाना है। हम आम जनता को नेता बनाना है। ये पार्टी जो नेता थोप देता है उसी नेता को वोट नहीं देना है। अगर अच्छा है तो आप वोट दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन मेरे एक लॉजिक है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा लगे तो ऐसा ही करिए। देश का तरक्की होगा, देश बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। आपको देखना है आपका मोहल्ला का आसपास में कौन सा लोग है जो सोशल वर्क करता है, वो आपका फ़ायदा देता है, कभी ना कभी दिया, और आप देखते होंगे। वो लोगों को आप 10 लोग ले जाओ और उसका नेम एज ए कैंडिडेट रजिस्टर करा दो। 100 लोगों का साइन लगेगा, 10 लोग उसका साथ जाओ रजिस्टर करा दो। ऐसा करो, जो कैंडिडेट नॉर्मली ये पार्टी का एगेंस्ट में वो खड़ा होगा और ये जीतेगा नहीं है, हमको पता है ये जीतेगा नहीं है, आज नहीं जीतेगा, कल नहीं जीतेगा। और भी कोई चुनाव आ रहे हैं तो उसमें भी उसको खड़ा कर दो, अच्छा लोग है आप खड़ा कर ही सकते हो, खड़ा कर दो। ऐसा करते करते ऐसा हो जाएगा, उसका एक जान पहचान हो जाएगा चारों तरफ, ये नेता होने का लायक हो जाएगा। तब जाके ये एक दिन ना एक दिन नेता बन ही जाएगा। तो ऐसा भी है, अगर नहीं ये निर्दल से नहीं बना तो ये जो कोई भी पार्टी इनको टिकट दे ही देगा, तो क्या होगा, ये पार्लियामेंट में जाएगा, आपके लिए अच्छा पॉलिसी बनाएगा। इसका सोच है, समाज है, ये जानता है कैसे काम करना होता है लोगों के लिए। इस ये केवल सोचेगा अच्छाई के लिए काम करना है। आजकल जो पार्लियामेंट में जाता है ज़्यादा कौन है? वो चोर है, बदमाश है, गुंडा है, ठेकाबाज है, जो पार्टी उसको खड़ा करते हैं क्योंकि उसके लिए पैसा जो रोजगार करे और यहाँ पर रहे, पार्लियामेंट में रहे। कोई भी पॉलिसी बनाने का इसका कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी बहस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा लोगों को भेजा जाता है। और कौन जाता है? जिसका बहुत बड़ा कंपनी है, उसको मालिक को वहाँ भेज देता है। वो क्या सोचेगा? आम आदमी के लिए सोचेगा, वो अपना कंपनी के लिए सोचता है। तो ऐसा करके अगर ज़िंदगी भर आप लोग गरीब के गरीब, और अगर आपका कुछ पैसा भी हो भी गया, लेकिन क्या इंडिया में आप क्या सुख कितना मिल रहा है आपका? ये बोला रोड अच्छा नहीं है, आपका जो बीवी बच्चा है वो उसका सिक्योरिटी नहीं है, ये सब कभी नहीं होगा। आपको सोचना है, आपको करना है यही काम, तब जाके आपको भी शांति मिलेगा और देश को भी सुकून मिलेगा। आज ना हो तो कल ये हो ही जाएगा, अगर आप लोग ऐसा किया है तो। सोचिए, फ्यूचर के लिए सोचिए, अच्छाई के लिए सोचिए। ये बात हम आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात बोलना चाहिए था कोई भी इलेक्शन का पहले हमारा देश के प्रेसिडेंट और गवर्नर को कम से कम एक न्यूट्रल भाषण तो देना ही चाहिए था। आजकल का मेरे ज़िंदगी में तो मैं कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ किया है। आपको हमको आगे बढ़ना है। ये एक जरिया आया है अभी, यूट्यूब, इंटरनेट, इसका दौरा
इसका जरिए हम बोल सकते हैं, आपके पास पहुंचा सकते हैं, तभी हम आया है। सुनिए, बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप ये काम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिए। मैं हूँ आपका DRTK, आपका साथ दिन रात। कभी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल और ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको। मैं आपका कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। मैं बेसिकली साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटी में। आपका बच्चा को कभी भी पढ़ाई के लिए कुछ भी ज़रूरत होगा, बच्चा फॉरेन में कोई डिग्री कमाना चाहता है, फेलोशिप चाहता है, कैसे होता है, कैसे होगा, आप भी कुछ जॉब करते हैं, टीचर है, कुछ भी है, आप भी फॉरेन जा सकते हैं फेलोशिप लेके। ये सब पे कुछ भी चाहिए, आप हमको कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पर्सनल नंबर मिल जाएगा। चाहे तो हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दिन रात आपसे मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए, ऐसा भी हमारे पास काफ़ी पेटेंट भी है। अगर कोई भी चाहे तो वो पेटेंट लेके कंपनी खोलना और उसके लिए आगे बढ़ाना, तो मैं भी फ्री में वो दे दूँगा। आप लोग कंपनी खोल सकते हैं, स्टार्टअप खोल सकता है, जो भी चाहे। ये सब के लिए हमारे साथ कांटेक्ट में आइए। ये चैनल जो है, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो करिए, आगे देश को बढ़ाना है, आपको, हमको, सबको। पेट चलाना है हम लोगों को। नेता लोग अपना पेट भर के चले जाता है। एक एक नेता जो सब्जी बेचता था, आज आज वो 20,000 करोड़ रुपीस का मालकिन और मालिक बन गया। कैसे? सोचिए। यह आपको, हमारा अच्छाई के लिए कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगा ऐसा नेता। तो नेता बनाओ, देश बचाओ। जय हिंद।